मात्रकता बीमा। अब देखो फॉर्मूला होता है, चूंकि हम कहेंगे चूंकि E बराबर होता है F अपॉन क्यू जीरो, इसलिए E का मात्रक जो है इसके लिए तो न्यूटन आ जाएगा, इसके लिए कूलाम आ जाएगा। तो मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम। और जी बात आती है बीमा की। ML T-2 T-3 हो जाएगा। तारो जल्दी लिख लिया। क्या हो जाता है? Q बराबर होता है, वो I बराबर होता है Q अपॉन T, वहां से बनता है। Q बराबर AT हो जाता है, एम्पियर और इंटू समय। हम्म, मान लगा दो। क्या हो गया? ना ना ना, कुछ नहीं। हेडिंग लिखेंगे इसके बाद। हेडिंग गुलाम के नियम का वेक्टर रूप। गुलाम के नियम का वेक्टर रूप। अब देखो हम कहेंगे ये Q1 है, ये Q2 है, के बीच की दूरी ये।
अब ये जो है वो इस पर बल लगाएगा, Q1 के कारण Q2 पर बल जो है इतना, और Q2 के कारण Q1 पर बल जो है F है बल। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं F12, तो बाद वाले कारण पहले वाले पर बल है। F21 लिख रहे हैं तो पहले के कारण दूसरे पर बल है, ऐसा करके होता है। और अब क्योंकि दोनों धनात्मक आवेश हैं, याद रखना दोनों धनात्मक आवेश हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो एक बल इधर को भागेगा, एक बल इधर को भागेगा, दोनों अलग अलग होंगे। अब इनकी दिशा में जो है वो एकांक सदिश होगा। एकांक सदिश का मतलब होता है कि ये उसकी दिशा दर्शाता है। F12 का मतलब है कि कितना बल लग रहा है, सोचो 10 20, लेकिन किस दिशा में लग रहा है तो वो इससे पता चलेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले तो नॉर्मली ऐसे के माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी r है, तब कूलाम के नियम से, और कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम कहेंगे Q1 के कारण Q2 पर बल और F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा R कैप, और ये आ जाएगा इसमें वेक्टर रूप में। अब Q1 के कारण, अब Q1 के कारण Q2 पर बल है तो ये आ जाएगा इतना, Q1 के कारण Q2 पर बल, ये आ गया। अब बात आ जाती है कि R कैप क्या है। हम कहेंगे जहाँ R कैप जो है, R कैप बल की दिशा में एकांक सदिश है। जिसका मान R कैप बराबर वेक्टर R अपॉन मोड R होता है। मोड R का मतलब होता है R वेक्टर अपॉन R। इस R कैप का मान यहाँ लगा देंगे। ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और वेक्टर R अपॉन R। इस R किससे गुणा हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की क्यूब इंटू यही कूलाम के नियम का वेक्टर रूप है। लेकिन बात अभी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। हम कहेंगे Q2 के कारण Q1 पर बल, इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर बल, और F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की क्यूब इंटू R कैप, और ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि F1 F2 की दिशाएं विपरीत हैं।
ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि F12 की दिशा के विपरीत है, तब हम लिख सकते हैं कि F12 बराबर जो है वो F21 होता है। ये हो जाता है, तो माइनस चिन्ह नहीं आता यहाँ, एक दूसरे की ओर लगते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, एक बार होता है। तो जी यहाँ आ जाता है तुम्हारे ये F12 के कारण और ये 21 के कारण, ये 12 के कारण। एक इस पर लगा रहा है, एक इस पर लगा रहा है, दोनों बल लगा रहे हैं। क्यों? एक उस दिशा में भाग रहा है, एक उस दिशा में भाग रहा है। अगर बल आकर्षण का होता है तो आकर्षण के कारण चिन्ह पर फर्क नहीं पड़ता है, वो इधर की ओर होगा, वो इधर की ओर होगा, दिशा तो फिर भी विपरीत रहेगी। लेकिन हम उन दोनों का परिमाण बता देते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो आकर्षण का लग रहा है, प्रतिकर्षण का लग रहा है। चिन्ह से इससे मतलब नहीं है, चिन्ह का मतलब है कि इन दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। तो हम आवेश देख के लगाएंगे, आवेश का चिन्ह देख के बताएंगे हम कि आवेश पर प्लस है या माइनस। ठीक है जी, ये उतार लेंगे इतना। इसमें लेंगे, अनेक प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि अनेक प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि यह पाया गया है कि मूल कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मूल कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ है, जिन्हें क्वार्क ये जिन्हें क्वार्क कहते हैं।
क्वार्क कहते हैं। क्वार्क कण 3 प्रकार के होते हैं। क्वार्क कण 3 प्रकार के होते हैं और इन पर क्वार्क कण 3 प्रकार के होते हैं और इन पर निम्नलिखित आवेश होता है। क्वार्क कण 3 प्रकार के होते हैं और इन पर निम्नलिखित आवेश होता है। तीनों लिख रहा हूं मैं। हम्म डाउन। इस प्रकार तो देखो भाई इधर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्लस के ई होता है, प्लस के ई। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस के ई। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमें प्लस के ई बनाने के लिए वो इनसे मिलकर बना होगा कि 2 या 3 जैसा भी है, ये ले लें, एक ये ले लें, कुछ ऐसे ले लें, आपस में मिलकर बनाए। तो प्रोटॉन का निर्माण जो हुआ है वो 2 अप क्वार्क से 1 डाउन क्वार्क के मिलने से बना है। कैसे? कि अप क्वार्क का मान लगा दिया हमने प्लस के, ये प्लस के 2/3 ई, और डाउन का लगा दिया हमने माइनस के 1/3 ई। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4e/3 माइनस के 1e/3। एलसीएम ले लेंगे हम तो कितना होगा? ये 4e में से 1e चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 3e/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये प्लस का प्रोटॉन पर आवेश है। ऐसे ही हम उसमें निकालेंगे। इसी प्रकार न्यूट्रॉन का निर्माण एक अप क्वार्क तथा 2 डाउन क्वार्क
के द्वारा हुआ है। कैसे? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर आवेश है एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क। अप क्वार्क होता है 2/3 ई प्लस में और प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा -3 ई। 2e/3 -2e/3 बराबर 0। ये मूल कणों का हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्वार्क कण होते हैं। वो तुम किसी भी से आप ये 3 तुम्हारे डाउन डाउन है, डाउन डाउन